थैंक यू नीरज एंड सबको मेरी तरफ से नमस्कार इंडिया। कैसे हो आप सब? जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। एंड यस, एज यूजुअल नीरज, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत कुछ बैक एंड के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है सबको। एंड अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं डेली के डेली निकल के। एंड एवरी वीक कुछ नया हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। बेसिकली नया कहने में भी थोड़ा कम हो जाएगा, आई थिंक सो। बैक एंड के ऊपर जब भी चीजें हो रही हैं, बेसिकली ये उसी का एक रिजल्ट है, बेसिकली जो पिछले काफी टाइम से होता आ रहा है। और वो हमें धीरे धीरे चीजें हमें टाइम आने पर अभी बताई जा रही है धीरे धीरे। तो ये उसी का एक रिजल्ट है, उसी का एक नतीजा है कि ये चीजें अब हो रही हैं। ओके, तो ये थोड़ी चीजें ना समझने वाली हैं असल में ऑन पैसिव में, जो कि अभी टाइम आ गया है हम सब लोगों को चीजों को समझने के लिए। इट्स नॉट कि नॉर्मल चीजें नहीं है बेसिकली। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिए, नॉर्मल चीजें नहीं हो रही हैं। ओके, इसलिए आपको ये समझनी पड़ेगी। ये जस्ट आप बोलने वाली चीज नहीं है, बेसिकली ये समझने वाली चीज है कि ऑन पैसिव में जब भी होगा कुछ वो डिस्ट्रप्टिव होगा। ये बात प्लीज आप सब लोग ध्यान में हमेशा रखिए कि ऑन पैसिव में जब भी कुछ होगा कुछ नया और डिस्ट्रप्टिव ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसको ऐसा ही बनाया जा रहा है। ये ऑन पैसिव बाकी सब चीजों से, सब बड़ी कंपनियों से अलग है। ओके, एंड दिस इज नॉट अ MLM। ये कुछ चीजें हैं, अभी भी कुछ काफी फाउंडर्स हैं जिनके दिमाग में अभी ये चीजें नहीं है। बेसिकली वो अभी भी ऑन पैसिव का दिमाग उनका थोड़ा MLM से भरा हुआ है और उसी वे से फिर वो सोचने शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसको प्लीज मुझे पिछले 3 साल हो गए हैं सब लोगों को बताती है, MLM को बाहर उठा के फेंक दीजिए, रिफ्रेश करिए अपने माइंड्स, उसके बाद ऑन पैसिव आपको धीरे धीरे समझने में आएगी। ओके, तो उसी जिन लोगों को अभी भी ऑन पैसिव समझ नहीं आ रही है, या तो वो आराम से बैठ जाओ, जो हो रहा है होने दो। ओके, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमने बीच में कुछ ना कुछ टांग अड़ानी है अपनी या कुछ करनी, तो आई थिंक आपको यहाँ से चले जाए। फिर आपको आपके लिए ऑन पैसिव है ही नहीं, आपको ये छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, हमारा तो नहीं हो रहा बेसिकली, तो क्योंकि आपको उस चीजों की समझ नहीं आ रही बेसिकली। ओके, तो आई थिंक उनको चले जाना चाहिए जो अभी भी उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि ये MLM है, ये बोलते रहते हैं कुछ मैं कमेंट कभी पढ़ता हूँ, थोड़े हैं ज्यादा नहीं, ये बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहते हैं या कुछ भी ऐसे करते रहते हैं। तो मेरा उनको रिक्वेस्ट है कि आपको नहीं समझ आएगी आई थिंक, क्योंकि आप उस वे में नहीं सोच रहे जिस वे में ऑन पैसिव सोच रही है। ओके, तो इसका मतलब कि आप ना तो फाउंडर हो उस लेवल के, तो आपको छोड़ के चले जाना बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कई बार। ओके, तो या फिर आराम से बैठिए, नहीं समझ रहे तो आराम से बैठिए, बिकॉज इट्स अ डन डील। जो आराम से भी बैठ जाएंगे उनके लिए भी ये डन डील है। ओके, तो इसका जो अभी नीरज हम लोग बात कर रहे थे कि लॉन्च कब होगा, ये बहुत बड़ा लोगों के में सवाल है, सब में सवाल आते हैं ऑन पैसिव, लॉन्चिंग कब है, लॉन्चिंग कब है, लॉन्चिंग कब है। तो मैं बताना चाहता हूँ ऑन पैसिव ऑलरेडी एक लॉन्चिंग मोड में चल रही है। कैसे चल रही है? अगर उसको हम दूसरी भाषा में, अगर आपके फिजिकली अब आप देख पा रहे, तो मैं ये आपकी भाषा में कहना चाहता हूँ कि 30 तारीख से ऑन पैसिव लॉन्चिंग हो चुकी है। ओके, 30 तारीख से लॉन्चिंग हो चुकी है, जो आज से कम 18-19 दिन पहले की बात है। तब से ऑन पैसिव लॉन्चिंग एक्चुअल में हो चुकी है, जो और उस लॉन्चिंग का एक पहला फेज जो मार्केटिंग कैंपेन का वो चल रहा है। ओके, दुबई में। अब इसमें एक कुछ बातें और हैं जो हमारे फाउंडर्स के मन में है, बहुत कम है, वो भी बहुत कम है, कि सर ये मार्केटिंग हो रही, इंडिया में क्यों नहीं मार्केटिंग कर रहे आप? ओके, IPL में मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैं जस्ट उनको इतना बताना चाहता हूँ कि IPL जो शायद आपको इंडिया में जो दिखाया जाता है बेसिकली, ओके, IPL को उस लेवल पे दिखाया, IPL इज जस्ट अ टूर्नामेंट। ओके, वो बहुत कोई लंबी चौड़ी डील नहीं है, एक गेम है क्रिकेट, उसका एक टूर्नामेंट है बस, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, जिसको 5-7 देश या 8 देश या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनकी टीम्स है, दैट्स इट। इससे बड़ी तोप नहीं है जो IPL है। ओके, ऑन पैसिव इन सब चीजों से बड़ी है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो
ऑन पैसिव इम्पैक्ट कहां पे करेगी? जहां पे वर्ल्ड, सारी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है। ओके, तो सारी दुनिया कहां से इम्पैक्ट हो रही है? दुबई से इम्पैक्ट हो रही है। बुर्ज खलीफा, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी 100 स्क्रीन नहीं है। ओके, जो कि एक शहर में ही है, दुबई में। अगर हम बॉम्बे को बहुत ही बड़ा कमर्शियल सिटी मानते हैं, दिल्ली को मानते हैं बहुत मेट्रो सिटी, तो मुझे लग रहा है इन शहरों में भी 100 स्क्रीन नहीं है मिला के, और वो भी छोटी मोटी होंगी। तो बिजनेस करने का जो ढंग है, जहां पे लोगों को चीजें बतानी है, और वो एक जगह नहीं, दो जगह, सारी दुनिया को बतानी है, देन गो टू दुबई। क्यों? क्योंकि दुबई इज अ बिजनेस नाउ। अगर आपने पैसा कमाना है, गो टू दुबई। दुबई में कुछ ऐसा हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है बेसिकली। अगर मैं उस बात का जाऊं कि वहां पे अगर जो कुछ आप करोगे, आप चले जाओ, आप खुद चले जाओ, आप भी उस लेवल के हो जाओगे। क्योंकि वो वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जो और दुनिया में ना यूएसए में हो रहा है। अगर आप यूएसए को बहुत बड़ी तोप मानते हो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जो वहां पे दुबई में, और वो कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए दुनिया को अगर ऑन पैसिव के बारे में बताना था, तो दुबई वाज द बेस्ट प्लेस। ये आईपीएल शाईपीएल, ये छोटी मोटी बातें हैं। ओके, ये छोटे मोटे टारगेट्स हैं जो कि आपको टारगेट कर रहे हैं, और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आईपीएल बहुत बड़ी तोप है। नथिंग लाइक दैट। वो आपके लिए जस्ट एक छोटी ऑडियंस के लिए है बेसिकली। छोटी ऑडियंस, चाहे वो करोड़ों में हो, छोटी ऑडियंस है, बट वो बिलियंस ऑफ ऑडियंस को बताना है, तो वी गो टू दुबई। उसके बाद और भी शहर इंक्लूड हो रहे हैं, वो एक अलग है। तो स्टार्टिंग में इम्पैक्ट जो है वो वहां से, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐश ने कल भी बताया है कि वहां पे जो हो रहा है उसके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए दुबई है। बुर्ज खलीफा, एवरी वीक कुछ नया होगा। अगले हफ्ते कुछ और होने वाला है, उसके अगले हफ्ते कुछ और होने वाला है। कुछ और कंट्रीज में कुछ और होने वाला है। वहां पे कमर्शियल्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, वहां पे चीजें हो रही है। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी ये सिलसिला चलेगा। टाइम टू टाइम ये चलता रहेगा। सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये आईपीएल, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट छोटी मोटी बातें हैं ये सारी। ओके, तो इनको आईपीएल, तो अगर आईपीएल में करना है तो दैट मीन्स हम ओनली इंडिया की टारगेट कर रहे हैं। दैट्स इट। इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, या छोटे मोटे और कंट्रीज हैं वहां पे उतना नहीं देखा जाता। मुश्किल से कितने लोग होंगे, 5 लाख लोग देख रहे होंगे बाकी कंट्रीज में। ओके, 10 लाख। ये इंडिया में ही क्रिकेट सबसे ज्यादा है बेसिकली, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है। अच्छी गेम है, हम भी प्यार करते हैं, मैं भी देखता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ऑडियंस छोटी है, बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है। इसके जगह पे अगर फुटबॉल में करोगे, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। तो इस चीजों को हमने समझना चाहिए, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। और ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है। ओके, तो ये बिजनेस मॉडल है, इसको समझिए कि ऑन पैसिव कैसे काम कर रही है। उसी के अपडेट्स आपको निकल के आते हैं। फाउंडर्स पोजीशन बंद होने वाली है, बहुत जल्दी बंद होने वाली है। ओके, सिस्टम चल रहा है, बैक जिस दिन पूरा हो गया ये बंद हो, फिर मत कहना कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सेकंड, इसमें एक और जो बात है बहुत बड़ी आपके लिए, इंडिया के लिए। अब इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स कमर्शियली इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। कुछ का मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है बैक एंड के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, आपके होश उड़ जाएंगे जिस दिन ऐश ने आके अनाउंस कर दिया कि इंडिया में ये चीजें कमर्शियल है। और ये मैं नाम नहीं लेना चाहिए, ये लोग उसके यूजर हैं। ओके, आपके होश उड़ जाएंगे सुन के वो चीजों को। इंडिया गेट रेडी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये लोग यूज कर रहे हैं, ये लोग ये कुछ हो रहा है इंडिया में बैक एंड के ऊपर। उनकी टेस्टिंग, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। वो यूजर तब बन रहे हैं कि वो ऑलरेडी वो टेस्टिंग मोड में है, टेस्टिंग कर रहे हैं पिछले आई थिंक 1-2 महीने से। ओके, तो आपको आपके फॉर इंडिया के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी, हमारे सबके लिए खुशखबरी वाली बात है कि इंडिया में वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस ओके यूज कर रही होंगी जो कभी आपने सोची नहीं शायद। ओके, तो स्टे ट्यून। तो वो प्रोडक्ट है, दो के बारे में मुझे मालूम ऑलरेडी, उससे ज्यादा और भी प्रोडक्ट है बेसिकली। ओके, मुझे लग रहा है 5-7 प्रोडक्ट्स होंगे जो कमर्शियली इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। ओके, देन यू फील द इम्पैक्ट इंडिया में कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो लोग उनको यूज कर रहे हैं उनका बहुत 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 बड़ा यूजर बेस है इंडिया में। ओके, तो अगर कल को
कोई कहेगा मैं ऑन पैसी का ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो आपको बहुत गर्व होने वाला है, प्राउड फील होने वाला है कि अरे ये तो मैं तो यहाँ से 3 साल में हूँ, मैं 2 साल से हूँ, तो आप ऐसा बोलेंगे यहाँ के। ओके, तो स्टे ट्यून, तो वो बहुत एक बड़ी बात है इंडिया के लिए खासकर। सो स्टडी द इम्पैक्ट ऑन पैसिव, किस लेवल पे जाके काम कर रही है, किसी के साथ कंपेयर मत करिए, ये कुछ भी कंपेयर करने लायक है नहीं यहाँ पे कि मैं उसके साथ बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, उसका नहीं। हम लोग एक रिवर्स इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं बेसिकली, तो उस लेवल पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ही यूनिक और अलग सा काम हो रहा है बेसिकली। तो इसलिए कई चीजों शायद आपको समझ में नहीं आ रही बेसिकली। ओके, तो वो आपका भी कसूर नहीं है, वो उसको समझने के लिए समथिंग स्टडी करना पड़ता है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट कैसे उस चीज को रिएक्ट करती है बेसिकली। तो एक बड़ी अलग सी एक मैटर है ये वाला। तो इसको उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है।